बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये मेरे पास अनार का पौधा है। इसकी मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की थी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अपने अनार के पौधे को किस तरह एक उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, किस तरह हम उसको शेप दें ताकि उसका एक अच्छा स्ट्रक्चर बने, ताकि जितनी भी आंधियाँ आती हैं उनसे उसका बचाव हो सके और जितना वो फल लेगा तो उसका जो फल है उसका साइज़ भी अच्छा बनेगा और उसका जो एक ही नीचे से एक तना आएगा, फिर कुछ फासले के ऊपर जब हम इसको इस तरह तरतीब देंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत पौधा बनेगा। तो पहले मैं आपको ये पौधा अपना दिखा देता हूँ, ये अनार का पौधा है। तो उसके बाद एक ऐसा भी पौधा दिखाऊंगा जो बिल्कुल इसका हम एज है, उसके ऊपर मैंने एज ए तजर्बा समझे उसके ऊपर मैंने फल भी लिया हुआ है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और इस पौधे के ऊपर जो मैंने फल था वो मैंने उतार दिया था। और अब आप इस पौधे की शेप देख सकते हैं, इसने बहुत ही अच्छी तरह ग्रोथ की हुई है। और इसको मैं आप लोगों के साथ इसकी जो प्रूनिंग मैंने की थी वो प्रूनिंग भी आपके साथ शेयर करता हूँ और उसका रिज़ल्ट भी शेयर करता हूँ। तो मैंने पहली जो प्रून की थी सॉफ्ट प्रूनिंग, यहाँ से इसको कट किया था, ये देख सकते हैं आप, इसकी 2 शाखें निकली हैं। उसके बाद जो मैंने सेकेंडली दूसरी मरतबा इसकी प्रूनिंग की थी, तो अगर आप गौर से देखें तो मैंने यहाँ से की थी इसकी प्रूनिंग। तो उसके बाद देखें ये 3-4 शाखें निकली हैं। तो इसी तरह मैंने ये इसकी तमाम पौधों की प्रूनिंग की थी। इस शाख की मैंने यहाँ से प्रूनिंग की थी और आप देख सकते हैं कि एक ये शाख निकल आई, एक ये शाख निकल आई। मीन कि मैं इसको जैसे कि आप छतरी समझ लें, छतरी की शेप की तरह लेकर चल रहा हूँ। और इसने बहुत ही खूबसूरत जो मैंने इसके ऊपर प्रूनिंग की थी उसका बहुत ही खूबसूरत मुझे रिज़ल्ट मिला है। तो आपको थोड़ा सा दूर से भी दिखाता हूँ कि इस पौधे की कितनी प्यारी शेप बनी है। तो इसके ऊपर जो फल था, पहले साल का फल था, वो मैंने सारा रिमूव कर दिया था ताकि मेरा जो पौधा है उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो, उसकी अच्छी शेप बने। नेक्स्ट ईयर जो हम इसकी प्रूनिंग करेंगे मैं उसकी भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं उसकी भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ। अब मैं आपको वो पौधा दिखाता हूँ जिसकी मैंने प्रूनिंग नहीं की थी, और उसने फल भी उठाया, उसके फल को भी मैंने प्रून नहीं किया। तो अब मैं आपको वो पौधा दिखाता हूँ। तो आप लोग आइडिया खुद ही लगा लेंगे कि हम अपने पौधे की एज में, उसकी शेप में किस तरह हम खातिर खा इजाफा कर सकते हैं, मीन कि हम उसको अच्छा लंबे अरसे तक चला सकते हैं अपने पौधे को। जी तो व्यूअर्स, ये वो पौधा है जिसका मैं आप लोगों के साथ जिक्र कर रहा था कि इसने फल उठाया हुआ है। फल की ज़्यादती की वजह से इस पौधे की जो शाखें हैं वो बिल्कुल नीचे झुक चुकी हैं। तो इसकी मैंने प्रूनिंग नहीं की थी। देखें, इसकी स्टार्टिंग से 3-4 शाखें ली हैं। तो इस शाख पर ये शाख आप देखें, इस शाख पर फल आया है, काफ़ी ज़्यादा फल आया है। तो उसकी आप शेप भी देख सकते हैं कि किसी पौधे की ज़्यादा शेप है, किसी फल की अच्छी शेप बनी है। अब इस फल की अच्छी शेप बनी है, उसके साथ जो दूसरे हैं उसकी शेप अच्छी नहीं बनी। और इसी तरह इसका साइज़ भी अच्छा नहीं बनेगा और इसमें इसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा। इसी तरह मैं आपको दूसरी शाखें भी दिखाता हूँ। मीन कि हमारे कहने का मकसद ये है कि हम लोग अक्सर वक्त यही गलती करते हैं कि अपने छोटे पौधों से फल ले लेते हैं, फिर उसकी अच्छी शेप नहीं बनाते, जिसकी वजह से पौधा हमारा फल तो जल्दी उठा लेता है, लेकिन एट दी एंड जो होता है कि वो बहुत जल्द एक्सपायर हो जाता है। हमारा पौधा 3-4 साल बाद बहुत कमज़ोर हो जाता है, फल उठाता है, फल का जो साइज़ है वो बिल्कुल छोटा छोटा बनता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका ये पहला सीज़न है, 2 साल एज है इस पौधे की। तो फल तो इसने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा उठाया हुआ है और शेप भी देखने में अच्छी लग रही है, अच्छी शेप बनी हुई है, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है। तो इस तरह जो पौधा होता है उसका कोई रूटीन नहीं होती, वो उसका कुछ फल पहले पक जाता है, कुछ लेट पकता है, तो कुछ बिल्कुल कच्चा ही रह जाता है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग अपने जो पौधे हैं, स्पेशली इतने फलदार पौधे हैं, ऐसे पौधे जो सर्दियों में पत्ते झाड़ जाते हैं, तो खुसूसन ऐसे पौधों की प्रूनिंग बहुत लाजमी होती है। वैसे हर फलदार पौधे की प्रूनिंग लाजमी होती है, जितनी अच्छी आप उसकी प्रूनिंग करेंगे उतना अच्छा वो फल लेगा, उसकी एज में उतना ही इजाफा होगा। तो ये पौधा मैंने एज ए ट्रायल बेस पे लिया था। तो आप इसे क्लोजली दिखाता हूँ आप लोगों को कि इसकी मैंने शाख का बिल्कुल वो ख्याल नहीं रखा। तो इस वजह से जो इसके दूसरे हैं, इसकी जो शेप है वो उस तरह नहीं बनी, जिसकी वजह से ये पौधा बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब शक्ल इख्तियार कर गया है। और
एट दी एंड ये मीन के इतना ज़्यादा नहीं चलेगा। अगर चल भी गया तो इसका जो फल का साइज़ है वो इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने पौधों की प्रूनिंग लाजमी करें। उसके साथ मैं आपको तो भी दूसरे पौधे भी दिखाता हूँ जिसकी मैंने अभी से इनके उसको शेप बनाना स्टार्ट कर दिया है। जी मेरे पास अब एक ये पौधा है, इसकी आप शेप देख सकते हैं। इनके मैंने स्टार्ट से इनको इस तरह तरतीब दिया है कि इनसे फल अभी स्टार्ट से मैं हासिल नहीं करना, लेकिन इनको एक अच्छी शेप बनाना है ताकि ये लंबे अरसे तक चल सकें। अब आप इस पौधे को देख सकते हैं कि इसकी सिर्फ एक ही तना है, एक ही तरह उसको शेप दिया है, तो ऊपर से इसने छतरी की तरह शेप बना ली है। जब हम प्रूनिंग करेंगे तो मज़ीद इसकी जो शेप है उसमें निखार आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक पर अनार के पौधे या दूसरे फलदार पौधों के ऊपर जो मैंने ये वीडियो बनाई है तो वो आपको अच्छी लगी होगी, एक आपको अच्छा आइडिया मिलेगा ताकि आप अपने प्लांट्स के ऊपर भी इस तरह के ट्रायल कर सकें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।